नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में वो खबरें जो बनी हैं अखबार की सुर्खियां, जो हैं तमाम न्यूज एजेंसीज और अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत उस खबर से जिससे भारत का मान बढ़ा, भारत का अभिमान बढ़ा, और वो है लखनऊ के बेटे शुभ्रांशु शुक्ला से जुड़ी हुई। शुभ्रांशु शुक्ला लखनऊ लौट रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए न सिर्फ सीएमएस के बच्चे बल्कि पूरा शहर उमड़ा पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रोड शो करते हुए शुभ्रांशु शुक्ला अपने स्कूल पहुंचेंगे। वहां पर हजारों की संख्या में जिस स्कूल में शुभ्रांशु ने पढ़ाई की है वहां पर उन बच्चों से मुलाकात करेंगे। शुरुआती जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें 3 दिन के लिए शुभ्रांशु लखनऊ में है। आज वो दोपहर में करीब 12 बजे अपने स्कूल पहुंचेंगे, वहां पे बच्चों से मुलाकात करेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और शाम को करीब 4:30 बजे लोक भवन में शुभ्रांशु शुक्ला का सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद बात राजनीति की उस वायरल लेटर से बम की जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को अपने निजी सहायक आनंद कुमार को हटाना पड़ा। वायरल होने के बाद उनके लेटर जो जल शक्ति मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को प्रोटोकॉल देने को लेकर मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार ने जो चिट्ठी जारी की थी उसके बाद आनंद कुमार को हटा दिया गया। अब इस निजी सचिव सचिवालय सेवा संघ के निजी सचिव के पक्ष में सचिवालय सेवा संघ खड़ा हो गया है, कर्मचारी यूनियन खड़ी हो गई है। उनका सीधे से कहना है कि ये पत्र तो मंत्री जी की मर्जी से ही वायरल हुआ होगा, क्योंकि कोई भी निजी सचिव अपने अधिकारों के बाहर काम नहीं करता है। वही पत्र जारी करता है, वही काम करता है जो अफसर या मंत्री जिसके साथ वो सचिवालय संघ का कर्मचारी लगा होता है उसके निर्देश पर ही पत्र जारी होते हैं। तो ऐसे में उस शख्स की क्या लापरवाही, उस शख्स की पर क्यों सजा दी गई, उसको क्यों हटाया गया, जबकि उसने सिर्फ आदेश का पालन किया था। ऐसे में सचिवालय संघ की तरफ से मांग उठी है कि कार्रवाई अनंत कुमार के बजाय मंत्री पर होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री के ही कहने पर उनके सचिवालय संघ के कर्मचारी अनंत कुमार ने वो पत्र जारी किया था। बहरहाल अनंत कुमार को मंत्री के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और वो तब हुआ जब दिन भर किरकिरी हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, उनकी शुचिता की नीति को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में हैं और लगातार वो अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए जातिगत सम्मेलन, कभी वारसी समाज से आए हुए लोगों से मिल रहे हैं, दिव्यांगों से मुलाकात की, पाल समाज के सम्मेलन कर रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी जातियों के उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ अपने पीडीए का जो उनका फॉर्मूला है, जो पीडीए का जनाधार है, उसको बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर खाद की किल्लत को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार है भी या नहीं, क्योंकि किसान लाइनों में लगे हैं। तमाम जिलों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि किसानों की जानें चली गई। सिर्फ खाद की किल्लत अगर सरकार पूरी नहीं कर पा रही तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा कैसे पूरा करेगी। इसके साथ ही तमाम जो वन क्षेत्र से आच्छादित जो जिले हैं वहाँ पर आदमखोर जानवरों के द्वारा जो लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जान ली जा रही है, उस पर भी सरकार को घेरा। लेकिन सबसे अहम जो बिंदु था समाजवादी पार्टी का, वो चिट्ठी थी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी है। दरअसल ये चिट्ठी पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के विधायक की, जिनको कि समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया कौशाम्बी की चाइल्ड सीट से, पूजा पाल ने जो चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में अगर उनके साथ कोई आपराधिक घटना होती है, उनकी जान को खतरा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जताया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल की उस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि ये आखिर पूजा पाल ने बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के अगले ही दिन क्यों दे दिया। जिस व्यक्ति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनको जिस पार्टी में वो इतने सालों तक रही, जिसने विधायक बनाया, उससे ही खतरा क्यों महसूस हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी साजिश की जा रही हो। ऐसे में इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने सीधे से कहा कि इस मामले में उनको उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है।
अखिलेश यादव कानपुर के एक प्रकरण को लेकर के भी लगातार हमलावर हैं कि कानपुर में जो कुछ हो रहा वो गठजोड़ सामने आ रहा है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इस घटना का जिक्र करने के बाद अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। इसके बाद बात बीजेपी के साथ शामिल हुए उन दलों की, चाहे वो संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, या फिर अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल वाला दल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार का हिस्सा हैं, वो अब अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए लगातार दबाव की राजनीति भी शुरू कर दी है। एक हफ्ते पहले दिल्ली में किए गए इन दलों के द्वारा जो अधिवेशन किया गया, उसके बाद सीधे से अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि जो भी एनडीए में शामिल घटक दल हैं, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अब धीरे धीरे दबाव की राजनीति बनाएंगे, क्योंकि अब आने वाले साल में पंचायत चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, और उसके बाद 2027 की तैयारी भी इनको करनी है। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले दिन दबाव के होंगे, जो उनके साथी के द्वारा ही खड़े किए जाएंगे। ये थी आज की वो खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, अखबारों की बनी सुर्खियां। आज यूपी तक के इस सेगमेंट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है।